जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी ज्योतिगिरी महाराज शिक्षा, सेवा और आध्यात्मिक उन्नति को समर्पित एक महान संत। हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित आपके आश्रम आज मॉडर्न एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आपके मार्गदर्शन में पढ़कर अनेक विद्यार्थी आज IAS, IPS और देश विदेश में श्रेष्ठ पदों पर सेवा दे रहे हैं। स्वामी जी का उद्देश्य है ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक सूत्र में पिरोकर समाज का कल्याण करना। आइए अब सुनते हैं कि स्वामी जी महर्षि वराहमिहिर और भारतीय वैज्ञानिक परंपरा के बारे में क्या कहते हैं। जर्मनी के महान विद्वान मैक्स म्यूलर ने कहा था, यदि मुझसे पूछा जाए कि किस आकाश के नीचे मानव मन ने अपनी श्रेष्ठतम प्रतिभाएं विकसित की हैं, तो मैं भारत की ओर संकेत करूंगा। और सच भी यही है। भारत की धरती ने अनगिनत वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और तत्वदर्शी उत्पन्न किए। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीर, लल्लाचार्य और इसी दिव्य श्रृंखला में एक अद्वितीय नाम है महर्षि वराहमिहिर। उज्जैन की पवित्र भूमि पर जन्मे इस महान वैज्ञानिक ने ज्योतिष, गणित, खगोल, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के ऐसे सिद्धांत दिए जो आज भी आधुनिक विज्ञान को दिशा देते हैं। महर्षि वराहमिहिर का जन्म 505 ईस्वी में उज्जैन के समीप कपिथका ग्राम में हुआ। बचपन से ही उनकी रुचि गणना, नक्षत्रों और ब्रह्मांडीय रहस्यों में थी। उनके नाम के पीछे भी दो अद्भुत कथाएं हैं। एक कथा अनुसार बचपन में वे एक उग्र वराह, जंगली सुअर के हमले से बच गए और दूसरी कि उन्होंने तत्कालीन सम्राट विक्रमादित्य के राजकुमार के भविष्य में होने वाली मृत्यु की सटीक भविष्यवाणी की, जो वराह आकृति वाले भारी धातु चिन्ह के गिरने से पूर्ण हुई। उनकी गणना की सटीकता से प्रभावित होकर ही मिहिर का नाम वराहमिहिर पड़ गया। वराहमिहिर केवल ज्योतिषी नहीं थे, वे एक वैज्ञानिक मन थे। वेद, उपनिषद, गणित, खगोल, मौसम विज्ञान, भूगोल, जलवायु और प्राकृतिक संकेतों का गहन अध्ययन करने वाले। उनकी महान कृति बृहत संहिता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ग्रंथों में गिनी जाती है। इसमें उन्होंने मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप के संकेत, ग्रहों की चाल, वास्तुशास्त्र, रत्न विज्ञान, नदियों, बादलों, ऋतुओं के व्यवहार तक सब कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से बताया है। गणित में भी उनका योगदान अद्भुत है। उन्होंने त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्रों को विकसित किया, साइन टेबल्स का विस्तार किया, ग्रहों की दूरी, गति और स्थिति की सटीक गणना की। उन्होंने बताया कि शून्य और ऋणात्मक संख्याएं कैसे काम करती हैं। बीजगणित में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के नियम स्पष्ट किए। आज हम जिस पास्कल्स ट्रायंगल और बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को आधुनिक आविष्कार मानते हैं, उनका सिद्धांत वराहमिहिर 1500 साल पहले बता चुके थे। जब पश्चिमी सभ्यता अभी ये तय कर रही थी कि पृथ्वी का आकार क्या है, उससे 1000 साल पहले वराहमिहिर स्पष्ट रूप से कह चुके थे, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। उन्होंने प्रकाश के व्यवहार को समझाया, किसी वस्तु से टकराकर वह परावर्तित कैसे होता है और पदार्थों में प्रवेश करते समय वो अपवर्तित कैसे होता है। इस प्रकार वे प्रकाश विज्ञान के भी अग्रदूत बन जाते हैं। भारत में मौसम विज्ञान का व्यवस्थित आधार भी महर्षि वराहमिहिर ने ही दिया। बादलों के रंग, हवाओं की दिशा, पक्षियों और जानवरों के व्यवहार, पौधों की नमी और प्रकृति के संकेतों से मौसम की भविष्यवाणी के अद्भुत नियम उन्होंने बताए। वे एक वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाले ऋषि थे। उनकी पंच सिद्धांतिका दुनिया की 5 प्रमुख खगोल परंपराओं को एक मंच पर लाने वाला पहला ग्रंथ है। यानी वे केवल भारतीय ज्ञान तक सीमित नहीं थे, पूरी मानव सभ्यता के ज्ञान को समेटने वाले वैश्विक आचार्य थे। स्वामी ज्योतिगिरी महाराज कहते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा केवल अतीत की धरोहर नहीं, यह मानव भविष्य का मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश है। दुख की बात है कि आज बहुत से लोग अपनी ही सभ्यता के इस वैभव से अनभिज्ञ हैं। पश्चिमी मानसिकता और आत्मविस्मृति ने हमें ही अपने ज्ञान रत्नों से दूर कर दिया है। स्वामी जी का संदेश है, अब समय आ गया है कि हम अपने असली ज्ञान को पुनः पहचानें, अपनी परंपरा को गहराई से समझें और दुनिया को बताएं कि भारत केवल अध्यात्म का देश नहीं, ज्ञान, विज्ञान, गणित, खगोल और दर्शन हर क्षेत्र में विश्वगुरु रहा है और रहेगा।